परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है और इसमें कोई शक भी नहीं है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए यूपीएससी परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। यूपीएससी परीक्षा के तीनों चरणों की तैयारी अलग तरीके से की जाती है और इनमें से मेंस को शायद सबसे मुश्किल चरण कहा जा सकता है। इस चरण को पास करने के लिए नॉलेज के साथ साथ उसे एक्सप्रेस करना भी आना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है कैसे करें IAS बनने के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो यूपीएससी के उम्मीदवार, विशेष रूप से जिन्होंने अपनी तैयारी अभी प्रारंभ की है, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन अभ्यास के बारे में ज्यादातर भ्रमित और चिंतित रहते हैं। उनके मन में अक्सर काफी सारे सवाल उमड़ते रहते हैं, जैसे कि उत्तर लेखन अभ्यास प्रारंभ करने का सही समय क्या है, उत्तर लेखन अभ्यास की बारंबारता कितनी होनी चाहिए, क्या मैं उत्तरों की गुणवत्ता या उत्तर लेखन की गति पर ध्यान दूं, मुझे प्रतिदिन कितने प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। अब ये सारे प्रश्न जो आपके मन में आते हैं बहुत आम हैं और इनके उत्तर जानने के लिए आज हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, वो सुनिए। तो पहला टिप है, बहुत जल्दी प्रारंभ ना करें। तो उम्मीदवार ज्यादातर अपनी तैयारी के आरंभिक समय में ही उत्तर लेखन का अभ्यास शुरू करने की गलती करते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ समस्या ये है कि अपनी तैयारी के इस स्तर पर उम्मीदवारों को संबंधित विषय के बारे में ज्यादातर आधारभूत ज्ञान की जो है वो कमी होती है। तो पहले बुनियादी ज्ञान निर्मित कर लें। तो उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों के बारे में बुनियादी ज्ञान का निर्माण करने हेतु मूलभूत पुस्तकों को पढ़ना और सीखना चाहिए। समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ना और उन्हें स्थैतिक के साथ साथ पाठ्यक्रम के अन्य भागों से जोड़ना विषयों के बारे में एक महत्वाकांक्षी बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रश्न की मांग को समझना एवं अपने उत्तर की संरचना निर्मित करना। अब बात प्रश्न की समझ की आती है, तो ज्यादातर जो उम्मीदवार होते हैं वो प्रश्न की गलत व्याख्या करते हैं और प्रश्न की मांग के स्थान पर वो जो जानते हैं वो लिखते हैं। इससे इन्विजिलेटर के दिमाग में परीक्षार्थी के संबंध में एक गलत छाप पड़ती है। इसीलिए उम्मीदवारों को पहले प्रश्न की मांग को समझना जरूर चाहिए और फिर उसी के अनुसार अपना उत्तर तैयार करना चाहिए। उचित ढंग से संरचित उत्तर आपको बेहतर अंक प्रदान कराएगा, क्योंकि ये इन्विजिलेटर को दिखाता है कि आपको प्रश्न की अच्छी समझ है और ये आपके उत्तरों में सूचना के प्रवाह को भी सुगम बनाता है। नेक्स्ट टिप इज कि गति के बजाय गुणवत्ता पर पहले ध्यान दें। तो शुरुआत में आपको उत्तर पुस्तिका में तेजी से लिखने और पृष्ठों को भरने के स्थान पर एक अच्छा उत्तर लिखने और अनेक आयामों को कवर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब आप एक अच्छा उत्तर लिखना जानते हैं तो तब आप अपनी तैयारी के बाद के चरण में खुद ही गति पकड़ लेंगे। नेक्स्ट टिप इज नियमित रूप से लिखना। तो अंतिम लेकिन ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन अभ्यास में नियमित होना चाहिए। या नियमित होने का तात्पर्य प्रत्येक दिन से नहीं है, बल्कि उपलब्ध समय के अनुसार उत्तर लेखन अभ्यास दिनचर्या या बारंबारता तय करना आपका अधिकार है। एक बार जब आप बारंबारता पर निर्णय ले लेते हैं तो आपको यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अपने उत्तर लेखन अभ्यास में सुसंगत होना चाहिए। इससे आपको मुख्य परीक्षा तथा प्रारंभिक परीक्षा दोनों में बहुत लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट टिप इज यूपीएससी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते समय से ही राइटिंग पर फोकस करना शुरू कर दें। आपके जवाब को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए एक रफ फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं और हर जवाब के आखिरी में उसका निष्कर्ष जरूर लिखें। यूपीएससी मेन एग्जाम में जवाब लिखने के दौरान शब्द सीमा और समय सीमा का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्पीड से सवालों के जवाब देने के लिए रोजाना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।